भगवान परम पूज्य आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर अमर्यादित टिप्पणियां क्यों? मैं भगवान राम पर विभिन्न विवादित टिप्पणियों के इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्च वाराणसी में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए परम पूज्य सतगुरु श्री रितेश्वर जी ने कहा, आज न केवल हिंदू बल्कि सभी संप्रदाय भगवान पर की जा रही है विभिन्न टिप्पणियों से प्रभावित हो रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, लेकिन वे हमारी अगली पीढ़ी के लिए ऐसी विनाशकारी स्थिति पैदा कर रहे हैं जहां वे सभी से अलग हो सकते हैं। लगभग 500 वर्ष के बाद भगवान राम अपने जन्म स्थली अयोध्या में पुनः प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं, तो हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है कि तमाम राजनीतिक षड्यंत्र से ऊपर उठकर एक एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह इस भव्य स्वागत का सम्मान करें और इस दिव्य क्षण के साक्षी बने। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। गुरु जी, जिस तरह से प्रेस वार्ता आपने रखी है जो तमाम टिप्पणियां मर्यादित टिप्पणियां हो रही हैं, उसको लेकर क्या कहना है? क्या कहना संक्षेप में बताइए। जी, एकदम संक्षेप में ये है कि भारत में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरुद्ध में जो लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, वो वास्तव में भारत के लोगों के पक्षधर नहीं। सारा भारत जब उत्सव उत्साह उमंग के रंग में डूबा हो तो ये रंग में भंग डाल करके भारत का नाम पूरी दुनिया में अभी श्रेष्ठता से लिया जा रहा है। ये कोई न कोई ऐसा मामला पैदा करना चाहते हैं जिससे विदेशों में तब ये हो जाए कि देखिए वहां धर्म के नाम पर थोड़ा तकलीफ हो रहा है, जबकि भारत के 145 करोड़ लोग, मुझे ऐसा लगता है, आज खुश हैं। बस कुछ मुट्ठी भर लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, उनको सरकार को संविधान के अनुरूप उनसे निपटना चाहिए ताकि ये मामले खराब नहीं हो और जनता को भी उनको जवाब देना चाहिए। उनका जवाब सबसे बढ़िया चुनाव में होता है। वो ऐसे तो आपकी बात सुनेंगे नहीं, उनका जो ब्लैक कैट कमांडो है आपको धक्का दे देगा, पर चुनाव जब आएगा तो उनको जवाब दे दीजिएगा कि आपने जो राम के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की थी ये सही नहीं था। मैं इसी के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे भारत का दौरा कर रहा हूँ और लोगों को जागृत कर रहा हूँ कि इस महान उत्सव में जो लोग रंग में भंग डालना चाहते हैं उनकी बातों को मत सुनिए, अपनी लकीर बड़ा करिए। ये छोटे लकीर वाले छोटे रह जाएंगे और इससे भारत का उत्थान होगा, विकास होगा। राम रोटी भी दे रहे हैं, राम रोजगार भी दे रहे हैं, राम आनंद भी दे रहे हैं, राम शांति भी दे रहे हैं, राम आराम भी दे रहे हैं। यही बात कहने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और भारत को मैं यही आह्वान करता हूं, आप सब भगवान राम के इस महोत्सव को दिव्य भाव से मनाइए। ये हमारा अपना राष्ट्र का महोत्सव है। गुरु जी, राम को लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है। राम को लेकर एक पार्टी कहती राम हम रही है, उसको लेकर राजनीति भी खूब हुई है, तो इस वजह से ये टिप्पणियां की जा रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं कहूं कि भगवान सिर्फ मेरे हैं तो आप मुझसे लड़ेंगे कि आप भगवान को अपना बनाएंगे। तो अगर किसी ने कहा है कि राम बोले हैं तो वो कह दे कि राम मेरे हैं। इसमें अमर्यादित राम की विरुद्ध टिप्पणी की। राम मांस खाते थे, राम ने सीता का निर्वासन क्यों किया, राम पता नहीं कितनी टिप्पणियां, क्या रोटी दे के वो राम, ये तो विरोध तो राम के प्रति हो रहा है ना, तो पार्टी के प्रति नहीं कर रहे हैं। अगर वो किसी पार्टी का लोकतंत्र का विरोध करें तो स्वागत है, लोकतंत्र में पार्टियों का विरोध होना चाहिए, लेकिन वो विरोध राम का और भारत का कर दे रहे हैं, ये उनसे गलती हो रही है। गुरु जी, राम आ गए हैं तो क्या आप राम राज भी आ जाएगा कि अभी कुछ दिन बाद आएगा? राम राज्य की दिशा में हम बढ़ चुके हैं। अगर राम लौट आए हैं 500 वर्षों के बाद, तो राम जब आए हैं तो उसके बाद रामराज आ गया था 14 वर्ष के बाद। मुझे लग रहा है रामराज आ जाएगा। रामराज की बड़ी सुंदर परिभाषा मैं हमेशा देता हूँ, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। ये 3 चीजें जिस देश में होती हैं वहां रामराज जल्दी आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि वोट लेने के लिए नहीं बल्कि करप्शन रोकने के लिए, और ये यही कर सकते हैं। अभी जो लोग हैं वही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि वो भारत की जनता के लिए ये काम कर सकते हैं। कई लोगों ने, मैं प्रधानमंत्री जी को देवदूत के रूप में देखता हूँ, भारत माँ के बेटा के रूप में देखता हूँ। देखो, भगवान को कोई नहीं है यहाँ पर। हो सकता है उनमें भी कुछ हो जो आपको हमको पसंद नहीं हो, परंतु राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और मानवता के लिए जो कर रहे हैं उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हाँ जी, रोल। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जिन विषयों पर हम बात कर रहे हैं या जो भी सुनने में आ रहा है वो इतने सालों बाद
जहाँ हमको लगता है कि इंसान अब दिमागी रूप से बीमार होते जा रहा है। जहाँ हम इंसानों को नहीं छोड़ते थे, अब भगवान पे भी चले गए हैं, क्योंकि चंद सोशल मीडिया आजकल हाइप हो गया है। वीडियोस तुरंत व्यूज़ आ जाते हैं, आप तुरंत पॉपुलर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल जाएं और किसी भी चीज़ किसी भी हद तक चले जाएं। तो आई थिंक इट इज़ नॉट गुड। और एक पक्ष ये भी है मैम, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वो कह रहा है कि नहीं, इसमें राजनीति हो रही है। उनकी ऐसी टिप्पणियां भी हैं जो भगवान राम पर जो काफी अशोभनीय है। उनको क्या संदेश रहेगा? मैं वही कह रही हूँ कि ये जो पागलपन का दौरा पड़ गया है इतने ज़माने बाद, इतने सालों बाद, आई थिंक उन सभी लोगों को इलाज की ज़रूरत है कि हम इंसानों को नहीं छोड़ रहे हैं, अब भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अक्षरा सिंह रामलला का कैसे लय में स्वागत करेंगे? न बाटो राम को मेरे प्रभु श्री राम सबके हैं। न बाटो राम को मेरे प्रभु श्री राम सबके हैं। आप जाएंगी 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में? 22 जनवरी को तो बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ होगी, तो या तो उससे पहले या तो उसके बाद में मौजूद। ठीक है।